अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है ये है पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसका आगे ये इसका फ्रंट पेज है। ज़रूरी नहीं है कि हर बुक का यही होगा फ्रंट पेज, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रंट पेज इसके हो सकते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है, कि सिर्फ यही वाली बुक चलेगी। 9th और 10th की पूरे पंजाब में जो है वो सेम बुक ही जो है, सेम सिलेबस जो है वही पढ़ाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या है, हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ 3.3 जो है हम मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक रिकॉग्नाइज़ हुई हैं। साइंसदानों ने या बायोलॉजिस्ट ने उनको पहचाना है, उनको कैटालॉग किया है, उनका रिकॉर्ड निकाला है, ठीक है, या उनको बुक्स वगैरह में पुट किया है। उसके अलावा तकरीबन 6 से 7 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको अभी तक जाना नहीं जा सका कि वो कैसी दिखती हैं या वो कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की डिफ़ाइन पढ़ी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, मतलब कि डिफरेंट लाइफ्स जो हैं वो इस दुनिया में पाई जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। और वैरायटी किस तरह की है, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फंजाई है, कुछ एल्जी है, कुछ बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। ये सारे कुछ ये सारा कुछ क्या है, ये सब ऑर्गेनिज्म है, सब जानदार हैं, लिविंग हैं, लेकिन ये सब क्या है, वैरायटी है इन सब के अंदर, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम अपने आसपास जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं हम उनमें ही देखें तो सबसे मेजर या कॉमन जो है वो प्लांट्स या और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, दोनों के ऑर्गन्स अलहदा हैं, ऑर्गन सिस्टम दोनों के अलहदा हैं, दोनों अलहदा अलहदा तरीके से काम करते हैं। प्लांट्स अपनी खुराक अलहदा तैयार करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक जो है वो किसी और तरीके से हासिल करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी किन रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है और किन रीजन्स में कम पाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है और जो पोलर रीजन्स हैं उनमें कम पाई जाती है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ी बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी जो है हमें फूड प्रोवाइड करती है, फिर हमें ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल हम जो है बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारा इकोसिस्टम मेंटेन करती है, उसको बनाती है। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक में कि जो क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन करनी है, तो वो क्लासिफिकेशन असल में है क्या चीज़। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को किन में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे पास क्लासिफिकेशन है। हमने पढ़ा कुछ एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो
एम्स क्या क्या है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा कि एम ये है कि हम डिटरमाइन कर सकें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, ठीक है, कि एक जो ऑर्गेनिज़म है या एक ऑर्गेनिज़म दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, कितना जो है उसके अंदर मुशाबहत पाई जाती है, और किस लिए क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है, ताकि हम लोग पहचान सकें या अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे आबा अजदाद कहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उनको देखा जा सके। फिर हमने बेसिक पढ़ा कि हम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। क्लासिफिकेशन की बेसिस ये है कि हम लोग उनको सिमिलैरिटीज़ पे और डिफरेंसेस पे जज करते हैं, उनको देखते हैं, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किस वजह से करते हैं हम उनको क्लासिफाई, या किन बेस पे करते हैं। तो वो दो थी, या तो हम उनको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे करेंगे, या फिर उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे करेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे जो है हमारे पास टॉपिक है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, और ऊपर जो हम लोगों ने एम्स पढ़े थे उसके अंदर भी हम लोगों ने टैक्सोनॉमी की डिफ़ाइन देखी थी। टैक्सोनॉमी असल में है क्या चीज़? टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं बल्कि उनको क्या देते हैं, नाम भी देते हैं, ठीक है। और वो नाम किस तरह देते हैं, कौन देते हैं? हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं वो नाम? नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से वो नाम नहीं देते, बल्कि जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं वो उनको नाम देते हैं, और या तो वो अपने नाम पे देते हैं, या फिर वो जिस एरिया में वो स्पीशी पाई जाती है उनके नाम पे देते हैं, या फिर वो उनकी जीनस के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से क्या है उनके नाम रखे जाते हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, इनटू विच ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को आप लोग क्लासीफाई कर दें, क्लासीफाई मतलब तकसीम कर दें, आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा, ठीक है। या तो उनको क्या करते हैं, ऐसा ग्रुप जिनके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें, डिवाइड कर दें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सा। और ये सिंगुलर है, ठीक है, एक चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टैक्सॉन, सॉरी, सिंगुलर वर्ड के लिए टैक्सॉन, और जो हम लोग प्लूरल में आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, टैक्सा। अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो टैक्सॉन है, लेकिन जब एक से ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हम कहेंगे क्या है हमारे पास, टैक्सा है, ठीक है। अगर एक ग्रुप होगा तो टैक्सॉन, और अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो फिर वो टैक्सा होगा हमारे पास। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर। लैडर का क्या मतलब होता है? लैडर होती हैं सीढ़ियाँ, स्टेप, 1 बाय 1 ऊपर चढ़ना, या 1 बाय 1 क्या करना, नीचे आना। लैडर आपके घर में जो सीढ़ी रखी होती है छत पे चढ़ने के लिए, ठीक है, उसको भी लैडर बोला जाता है, जिसमें स्टेप्स हों। तो द टैक्सा फॉर्म अ लैडर, टैक्सा क्या बनाता है, एक लैडर बना देता है, एक सीढ़ी की तरह क्या है, क्लासिफिकेशन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पे लैडर से मुराद क्या चीज़ है? लैडर से मुराद यहाँ पे ये चीज़ है कि हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे, ठीक है। छोटी चीज़ से क्या करेंगे, बड़े की तरफ जाएंगे। जब हम मूव करेंगे तो हम उसको यहाँ पे लैडर के नाम से कह रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी कैटेगरी को हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को जैसा कि पता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, 5 किंगडम्स में। कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया उनको, 5 किंगडम्स में, ठीक है। 5 किंगडम क्या है? किंगडम क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो क्या है, किंगडम है। हम उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा हुआ है, किंगडम। और इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम किस में डिवाइड करते हैं, किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। और किंगडम्स कितने हैं टोटल, 5 किंगडम्स हैं। और वो 5 किंगडम्स के नाम क्या क्या हैं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मोनिरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर प्रोटिस्ट, जिसके अंदर हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं या प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मोनिरा, प्रोटिस्ट, उसके बाद हम लोग फंजाई, फंजाई का हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग किंगडम बना दिया। और फोर्थ वन कौन सा है, प्लांट्स, ठीक है।
प्लांट्स का एक अलग किंगडम है जिसमें सारे हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक किंगडम क्या है लास्ट वाला, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। और उस किंगडम में हर तरह के जानवर आ जाते हैं, ठीक है, हर तरह के जानवर में इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी, चलने वाले भी, 2 पाँव पे चलने वाले भी, 4 पाँव पे चलने वाले भी, उड़ने वाले भी, जो बच्चे पैदा करते हैं वो भी, जो बच्चे पैदा नहीं करते वो भी, ठीक है, सबके बारे में जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में हम किस किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल्स वाले किंगडम में पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर प्लांट्स वाला किंगडम उठाएंगे तो हम उसमें प्लांट्स की सारी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में प्लांट्स के उस किंगडम में बताया होगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं, जानदार जो हैं, वो 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन, तो किंगडम क्या है, वो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, टैक्सॉन ग्रुप है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रुप है हमारे पास, किंगडम है, और सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है, स्पीशीज़ है। ये आपने याद रखना है, ये आपको एज अ MCQ जो है वो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा या लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है वो हमारे पास क्या है, और नीचे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, फाइलम है, क्लास है, किंगडम है, या स्पीशीज़ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा किंगडम हमारे पास, ठीक है, सबसे बड़ा टैक्सॉन हमारे पास कौन है, किंगडम है। ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। लेकिन अब किंगडम्स पे आके बात ख़त्म नहीं हो जाती, किंगडम्स भी क्या है, आगे डिवाइड होते हैं, किंगडम्स क्या होते हैं, आगे डिवाइड होता है। जिस तरह के हम अपने ख़ानदान से एग्जांपल लें तो हमारे अगर हम अपने दादा की बात करें, दादा दादी की, तो उनके बच्चे कौन थे, आपके मतलब आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके अब्बू, आपकी फूफो, ये सारे थे। फिर आगे क्या किए, यहाँ पे आके नस्ल ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आगे क्या हुआ, उनकी शादियाँ हुई और आगे उनके भी बच्चे हैं। तो वो क्या है, एक सिस्टम जो है वो चलता जा रहा है, बड़े से आगे आगे जो है ग्रुप्स जो है वो निकलते जा रहे हैं, क्लासेस आती जा रही हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या है, किंगडम जो है एक मेन ग्रुप है, लेकिन उसके आगे क्या है, बहुत सारी आगे क्लासेस भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, ऑर्डर्स हैं, हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है फाइलम, ठीक है, फाइलम क्या है, फाइलम आता है जी सबसे हमारे पास किंगडम के बाद, किंगडम के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो क्या है, फाइलम है। अब फाइलम क्या है, फाइलम में डिवीजन करते हैं प्लांट्स एंड फंजाई की, ठीक है। अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि इसमें अगर आप एक डिफ़ाइन को याद कर लेते हो तो, या एक को समझ लेते हो, तो आपको नीचे वाली सारी जो है वो आराम से याद भी हो जाएंगी और समझ भी आ जाएंगी। देखें, फाइलम के जो नीचे वाला पार्ट है, फाइलम के जो नीचे वाला ग्रुप दिया हुआ है कौन सा है, क्लास है, ठीक है, क्या नाम है उसका, क्लास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लास, आपने फाइलम से नीचे देखना है, ठीक है। फाइलम इज़ अ ग्रुप, फाइलम क्या है, रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप है, ठीक है, क्लासेस को मिलाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, फाइलम बन जाएगा। अब क्लास के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है। सेम उसी तरीके से अब क्लास में हम लोग करेंगे, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, क्लास क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स से मिलके बनता है। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग ऑर्डर्स पे आते हैं तो ऑर्डर को देखें, ऑर्डर से नीचे क्या चीज़ है, फैमिली है, ठीक है। एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़, ऑर्डर में क्या है, हम लोग डिफरेंट फैमिलीज़ को देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर के नीचे क्या है, फैमिली है। डिफरेंट फैमिलीज़ को जब हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, हमारे पास क्लास बन जाती है। फैमिलीज़ को मिलाने से क्या बन जाती है, ऑर्डर बन जाती है, और ऑर्डर को मिलाने से क्या बन जाती है, क्लास, और अगर क्लास को मिलाते जाएं तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, फाइलम, और फाइलम्स को अगर हम लोग मिलाते जाएं तो वो क्या बन जाएगा, सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन बन जाएगा, किंगडम। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब यहाँ पे नीचे देखें जीनस लिखा हुआ है, लेकिन जीनस जो है वो प्लूरल है और जेनरा क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा जो है अगर उनको मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, फैमिली बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जीनस लिखा हुआ है। और अब जीनस के नीचे क्या है, स्पीशी है, इसका मतलब जीनस किससे मिलकर बना हुआ है, स्पीशी से मिलकर बना हुआ है। अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेबल स्पीशीज़, जीनस क्या है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और ये लास्ट में सबसे क्या है, स्पीशीज़ है।
आ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, और स्पीशी किससे मिलके बना होता है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म से। जैसा कि आपको बताया गया था कि सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन हमारे पास किंगडम है, इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास टैक्सोन क्या है? स्पीशीज़ है। ठीक है, स्पीशीज़ में क्या है? हम लोग एक ही तरीके के क्या है? ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ह्यूमंस, इंसान, सब एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इंसान सारे क्या हैं? एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रूटीन हमारी सेम होती है। ठीक है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? वो सेम होते हैं। तो हम सब क्या है? एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, और हमारी स्पीशीज क्या है? होमो सैपियन है। इसके बाद हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सोन रिजेंबल वन एंड अदर। जो लोअर टैक्सोन वाले मेंबर्स हैं, लोअर टैक्सोन में क्या आ जाएगा? ये नीचे वाले सारे। ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मेंबर ऑफ लोअर टैक्सोन रिजेंबल क्या करते हैं? एक दूसरे से मुशाबहत रखना, एक दूसरे से थोड़ा सा मिलना। वन एंड अदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ अ हायर टैक्सोन। अब वो इस लाइन में ये बताना चाह रहे हैं हमें कि जो नीचे वाले जो ग्रुप हैं या टैक्सोन हैं, उनके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें, देखें कि स्पैरो या पिजन की एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं, जो हमने पहले ली थी कि स्पैरो और पिजन जो है वो आपस में ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं, बजाय इसके कि वो इंसेक्ट से मुशाबत रखें। ठीक है, तो जो स्पैरो और पिजन जो है उनका लिंक कहीं ना कहीं नीचे आके और फैमिली में, जीनस में क्या है? एक ही होगा। आगे वो स्पीशीज़ में आके चेंज हो गए हैं। ठीक है, स्पीशीज़ में या फैमिलीज़ में आके वो चेंज हो गए हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, वो अलग-अलग बन गए हैं। लेकिन कहीं ऊपर फैमिली में या ऑर्डर में क्या होगा? उनके आबाओ अजदाद या उनके पेरेंट्स या उनके वालिदैन क्या होंगे? एक ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इलस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, होमो सैपियंस एंड द पी, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सैटिवम। अब हम लोगों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है ह्यूमंस की। ठीक है, ह्यूमन किस में आ जाते हैं? एनिमल्स में, और पी किस में आ जाता है? प्लांट में। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जिस सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है? किंगडम। ठीक है, किंगडम। तो ह्यूमंस किन के अंदर आते हैं? ह्यूमंस मोनिरा में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, फंजाई में आएंगे, प्लांट्स में, या फिर एनिमल्स में। तो ह्यूमंस किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे। तो ह्यूमंस का किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है। ठीक है, ह्यूमंस का फाइलम क्या है? अब हमने पढ़ा था कि किंगडम के बाद क्या चीज़ आती है? फाइलम आती है। तो यहाँ पे देखें फाइलम लिखा हुआ है कि किंगडम के बाद फाइलम। तो ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस का फाइलम क्या है? अब फाइलम क्या होता है असल में? कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी बता, कोई भूल गया है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर स्पाइनल कोड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जैसा कि इंसान। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, जिस तरह के ऑर्थोपोड्स वगैरह। तो फाइलम जो है वो भी इसी तरह इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और कॉर्डेट इन्हीं से मुतल्लिक है। तो हमारा जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। कौन सा, क्या फाइलम है हमारा? कॉर्डेटा। उसके बाद हमारी क्लास क्या है भाई? हमारी क्लास है ममेलिया। ममेलिया जो लफ्ज़ है वो मैमल्स से निकला है। और मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चे पैदा करते हैं, जैसा कि फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स क्या करती हैं? अपने बच्चे पैदा करती हैं। फीमेल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? बाल होते हैं, फर होते हैं, या तो हेयर्स होते हैं, और वो क्या करती हैं? अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ किसकी खसूसियात हैं? मैमल्स की खसूसियात हैं। और ह्यूमंस में क्या है? मैमल्स भी पाए जाते हैं। तो हमारी क्लास कौन सी है? ममेलिया क्लास है हमारी। ऑर्डर है जी हमारा प्राइमेट्स, और हमारी फैमिली है होमोनिडे। हमारी फैमिली क्या है? होमोनाइडे। ठीक है, होमोनाइडे क्या है? हमारी फैमिली है। हमारा जीनस क्या है भाई? होमो। हमारा जीनस क्या है? ह्यूमंस का होमो है। और हमारा पूरा नाम
ह्यूमंस का वो क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस को स्पीशीज़ में क्या कहते हैं, या ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो का एज जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है, सैपियंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन दी गई है पी की, और पी क्या है, एक प्लांट है। तो किंगडम पी का क्या आ जाएगा, प्लांटिया। ठीक है, और फाइलम कौन सा आ जाएगा हमारे पास, मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, मैग्नोलियोफाइटा ये क्या है हमारे पास, इसका फाइलम है। क्लास क्या है जी, मैग्नोलियोप्सिडा। ठीक है, मैग्नोलियोप्सिडा जो है इसका क्या है, क्लास है हमारी। फाइलम जो है मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास जो है वो मैग्नोलियोप्सिडा है, और हमारे पास ऑर्डर क्या है, फबेसीज। ठीक है, फबेसीज जो है इसका ऑर्डर है हमारे पास। फैमिली जो है वो है फबेसीज। ठीक है, वो क्या है, इसकी फैमिली है। जीनस जो है वो है पाइसम, और स्पीशीज़ क्या है हमारे पास, स्पीशीज़ है हमारे पास पी सैटिवम। ठीक है, स्पीशीज़ क्या है इसकी, पी सैटिवम। आप लोगों से ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम कहेंगे होमो सैपियंस, और अगर पूछा जाए कि पी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम कहेंगे पी सैटिवम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीशीज़। ठीक है, जो सबसे लास्ट जो हम लोग टैक्सॉन पढ़ा है स्पीशीज़, उसके मुतालिक हम लोगों ने पढ़ना है कि स्पीशीज़ असल में होती क्या है। स्पीशी कहते हैं भाई बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ठीक है, जहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, बेसिक यूनिट किस चीज़ का, क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बताया गया है। आ स्पीशीज़, अब यहाँ पे ये डिफ़ाइन आ गई है स्पीशीज़ की, और ये स्पीशीज़ की डिफ़ाइन क्या है आपने याद करनी है। आ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशी किसको कहते हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप्स का, जानदार का एक ऐसा ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड, जो कर सके, क्या कर सके, जिनसी तौलीद कर सके, जो कि इंटरब्रीड कर सके फ्रीली अमंग दम। ठीक है, आपस में। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और क्या कर सके, आगे अपनी औलाद पैदा कर सके, आगे अपनी नस्ल चला सके, अपने बच्चे पैदा कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल। ऑफ स्प्रिंग जो है वो बच्चे को बोला जाता है, और फर्टाइल जरखेज़ को, मीन्स के जिससे हम लोग और चीज़ बना सकें, और चीज़ उगा सकें। तो फर्टाइल में क्या, अगर हम लोग इसको एनिमल्स में पढ़ते हैं फर्टाइल को, तो इसमें इसका मतलब आएगा कि जो इंसान आगे या जो जानवर आगे अपनी औलाद पैदा कर सके वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, लेकिन क्या बाकी जितने भी स्पीशीज़ हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन का वे क्या हो, डिफरेंट हो, क्योंकि बताया गया है कि हर स्पीशी का रिप्रोडक्शन का वे क्या है, हर स्पीशी का रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, अलहदा है। तो ये क्या होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए। ईच स्पीशीज़ पोसेसेस इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, हर स्पीशी जो है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, स्ट्रक्चर में, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक। हर स्पीशी क्या है, स्ट्रक्चरल भी, इकोलॉजिकल भी और बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स में भी, खसूसियात में एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। आज जो है हमने पेज नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 33 का हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, और 34 जो है ये हमने कंप्लीट पेज जो है आज रीड किया। इसको एंड करने से पहले क्या है, हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। हमने आज के लेक्चर में टैक्सोनॉमी पढ़ी है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, टैक्सा क्या है, टैक्सोन क्या है, कि एक ग्रुप, जब एक ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास ये क्या चीज़ है, टैक्सा है। ठीक है, टैक्सा क्या है, एक से ज़्यादा ग्रुप होते हैं, और जब किसी एक ग्रुप की बात की जा रही हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास टैक्सॉन है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज़म्स इस दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं वो 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं, और वो 5 किंगडम्स हैं मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ा क्या है, टैक्सोन है।
हमने पढ़ा कि किंगडम के बाद हमारे पास क्या आता है, फाइलम आता है, फिर हमारे पास क्लास बनती है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर लास्ट में स्पीशीज़। और फिर हमने लास्ट में क्या किया है, स्पीशीज़ की डिफ़ाइन की है कि स्पीशी किसको कहते हैं। स्पीशी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि आगे अपनी औलाद को क्या कर सके, पैदा कर सके, फर्टाइल हो, ऑफ स्प्रिंग अपने बच्चे आगे जो है वो पैदा कर सके। और स्पीशी क्या है हमारे पास, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीशीज़ है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।